हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि इस राकेश यादव सर की बुक का सवाल है। काफ़ी इजी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लिखा है यदि 5 अंकों वाली संख्या 535 AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो A² माइनस B² प्लस AB का मान होगा। चलिए, ठीक है ना। लिखा है 5 अंकों की संख्या। क्या लिखा है? 5 अंकों की संख्या इतने और इतने इतने से विभाज्य है। अगर कोई संख्या इससे और इससे और इससे विभाज्य होगी तो इसके एलसीएम से विभाज्य होगी। नॉर्मल सी बात है ना। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या इससे और इससे विभाज्य होगी तो उसकी एलसीएम से विभाज्य होगी। तो जो एलसीएम होगा 3 और 7 और 11 का, वो क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा 231। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इस यहाँ पे देखो, आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए तभी आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं 5, 3, 5 और ए बी। वेन अगर हम और ए और बी का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, आप बताइए खुद। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। तो हम यहाँ पे 5, 3, 5, 9 और 9 ले सकते हैं ना, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, कह रहा है ये संख्या इससे विभाज्य है तो इसके एलसीएम से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम जो इसको 231 डिवाइडेड बाई 53599 से अगर हम विभाज्य करेंगे तो देखो जो रिमाइंडर बचेगा, अगर हम रिमाइंडर में से इस संख्या को माइनस करेंगे तो वो संख्या पूरी इससे विभाज्य होनी चाहिए, हो जाएगी डिविजन। एग्जाम्पल के तौर में जैसे 19 है, वो 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 2 9 क्या होता है? 18 होता है ना। यहाँ पे मैंने 18 लिखूँगा, माइनस करूँगा तो 19 में से 18 गया 1। अगर हम इसमें इसको माइनस कर देंगे, 19 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगी। देन वही केस मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो फिर हम कितनी कितनी बार ले जाएंगे इसको, हम विभाग करिए आप लोग। 231 2 टाइम्स जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे? 462, ठीक है ना। अब आप भाग करिए आप लोग ना। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया नहीं, 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या नाम है, यहाँ पे 9 आ जाएगा ना। अब कितनी बार जाएगा? 2 3 6, तो 3 समथिंग जाएगा, ठीक है ना। इससे मिला लो 2 3 6, ठीक, 3 के समथिंग जाएगा, ठीक है ना। 3 के समथिंग जाएगा तो 693 होता है। कितना होता है यहाँ पे? 693। तो 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, फिर यहाँ पे फिर 9 उतर जाएगा, आ जाएगा। देखो 2 2 4, 2 अराउंड जाएगा, ठीक है ना। 2 के समथिंग जाएगा ना, 2 के समथिंग जाएगा तो कितने हैं? 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, कितने बजेगा बताओ? 62 7 59। देखो हमने वही अप्लाई करे थे। इस डिजिट में से इस डिजिट को अगर हम माइनस करेंगे तो वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 53599 में माइनस कर ले हम 7, कितना आएगा? 5392, क्या जाएगा? 5392, 53592, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब हम मुझसे पूछा क्या है? पूछा है क्या? A² माइनस B², ये तो पूछा शायद ना। हाँ, ये पूछा है प्लस AB, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखें? 9, 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 2 18। ओके, तो 81 माइनस 4 प्लस 18। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे देन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा बोलिए,
कर लेते हैं ना, 95 आ जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।